जी सर। जी, कल आप लोगों को मैंने ब्लैक बॉक्स करवाया, उसमें किसी का कोई क्वेश्चन क्राइटेरिया में अगर प्रैक्टिस की है या नहीं की, या फिर कोई और कल के लेक्चर के बाद कोई क्वेश्चन माइंड में आया हो और कल करना याद ना रहा हो, या वैसे सोचते सर हुए इसकी बैठते सर हुए चीज की थी ब्लैक तो बॉक्स वो माइंड में इसकी कितनी लिमिट होती है सर चीज की? राउंड अबाउट 350 के राउंड अबाउट होती है। अगर वो खत्म हो गई है तो नया ईमेल लगाओ, नया साइन अप कर लो, फ्री पाकिस्तान। ठीक है, अगर इनके सर्चेस खत्म हो जाती हैं तो फिर नई ईमेल से साइन अप कर लेना, हो जाएगा, नया अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, ब्लैक बॉक्स था, इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ब्लैक बॉक्स यूज करने का पर्पस बताया था, अगर प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है तो करेंगे, अगर प्रोडक्ट का आइडिया तो ब्लैक बॉक्स की तरफ नहीं आएंगे। फिर हमारा काम क्या होगा, अगर प्रोडक्ट का आइडिया है डायरेक्ट, लेट्स सपोज मैंने कल प्रोडक्ट ढूंढे, डिफरेंट प्रोडक्ट ढूंढे थे आप लोगों के सामने, ठीक है, वहां से मैंने प्रोडक्ट का आइडियाज लिए और फिर उनकी मार्केट तक पहुंचा था। ठीक है, सेम काम अगर इनकेस मेरे पास प्रोडक्ट का आइडिया है ऑलरेडी, मैं ब्लैक बॉक्स और ये जो पीछे वाला काम किया था वो नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, जिस प्रोडक्ट का आइडिया मेरे माइंड में है, लेट्स मेरे माइंड में वाटर बोतल का है, लेट्स सपोज वाटर बोतल का मेरे माइंड में आइडिया है, अब मैं क्या करूंगा, पहले इस कीवर्ड का मैं पहले गूगल ट्रेंड चेक करूंगा, इसकी इस नीश बनाने के लिए मैं गूगल ट्रेंड चेक करूंगा, इसका गूगल ट्रेंड अच्छा है या बुरा है। गूगल ट्रेंड अच्छा है तो ठीक है, मैं मार्केट में इसके कंपटीटर चेक करूंगा, कितने जी 3000 बैठे हैं, ठीक है, चल जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, 10,000 12,000 नहीं है, 3,000 है, कंपीट मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसे मैं वाटर बोतल, यहाँ तक मैं इस कीवर्ड को एज अ नीश सिलेक्ट करूंगा। कल जो काम किया था उसमें क्या क्या था, ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट आइडिया लेके और इस स्टेज तक हम लोग पहुंचे थे। आज क्या कर गया है कि ब्लैक बॉक्स को एक साइड पे छोड़ दिए, लेट्स तो मेरे माइंड में डायरेक्ट प्रोडक्ट आइडिया आ गया वाटर बोतल का, तो मैं डायरेक्ट आइडिया पुट कर रहा हूँ। ये दोनों काम कर सकते हैं, अगर आइडिया प्रोडक्ट का नहीं है तो ब्लैक बॉक्स यूज करना, अदरवाइज ब्लैक बॉक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। जब हमें क्लाइंट क्राइटेरिया देता है तो फिर हमें नेसेसरी हो जाता है हमारे लिए कि हम ब्लैक बॉक्स यूज करें, क्योंकि क्राइटेरिया इसका गिवन होता है क्लाइंट का, हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हिंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ इस मार्केट में पहुंचे, यहाँ पे डिफरेंट सेलर्स बैठे हैं, 3000 आपके कंपटीटर हैं, ये पूरी मार्केट प्लेस है। ठीक है, ये वाटर बोतल की मंडी है, समझे, हर किस्म के सेलर है, यहाँ 3000 सेलर बैठे हैं। अब इस यहाँ पे हमें क्या करना है, मार्केट एनालिसिस करना है। ठीक है, मार्केट एनालिसिस भी उसे बोलते हैं, कंपटीटर एनालिसिस भी उसे बोलते हैं, वो आज हम करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक्सटेंशन लगानी सिखाई थी मैंने आप लोगों को, हीलियम के एक्सटेंशन सेम आप लोगों ने जाना है, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, उस पर क्लिक करना है, सामने जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करके ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, चेकिंग होगी, ऐड एक्सटेंशन हो जाएगी, फिर ये जो एक्सटेंशन वाला साइन है हैमर टाइप, इस पे जाके उसे पिन कर देना। ठीक है, पिन करने के बाद और कुछ भी नहीं करना, वापस हीलियम 10 का डैशबोर्ड ओपन करना है, फिर साथ अमेज़न की कोई भी वेबसाइट ओपन करके उस पर प्रोडक्ट सर्च करके और इस पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली आपका साइन अप हो जाएगा। हीलियम 10 की एक्सटेंशन अलग से साइन अप नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे ही एक्सटेंशन पे क्लिक किया, ये एक्सटेंशन है हीलियम 10 की, मैंने इस पे क्लिक किया, मार्केट पे आके मैं सिंगल प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे नहीं कर रहा, मैं मार्केट पे कर रहा हूँ जहाँ 3000 सेलर बैठे हैं, ये बात याद रखनी है। सिंगल प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं मार्केट में एनालिसिस कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज डिलीवर टू चेंज नहीं हुआ, देखिए 10,000 टोटली चेंज हुआ है ना, ये गलती जो आज हम कर रहे थे, टोटली कंपटीटर चेंज हुआ, 10,000 कंपटीटर एक्सीड लिमिट एक्सीड कर रहे हैं, लेकिन हम एनालिसिस करते हैं इस मार्केट का, बड़ी मार्केट है, बड़ी मार्केट का एनालिसिस करने में ज्यादा चीजें समझ आएंगी। ठीक है, इस वजह से मैंने ये सिलेक्ट किया था, लेकिन वहाँ को लीवर टू चेंज हो गया तो उस वजह से कंपटीटर कम थे। अभी 10,000 कंपटीटर है, लीवर टू लंदन है, यूके मार्केट में अब सही आया है कंपटीशन, बड़ी मार्केट है, इस पे कंपटीटर एनालिसिस करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो और नई से नई चीजें और ज्यादा से ज्यादा चीजें हम समझ सकें। सेम प्रोसीजर है, आप लोगों ने ये हीलियम के एक्सटेंशन इस पे क्लिक करना है। ठीक है, सिंगल क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास आएगा एक्सरे और माय डैशबोर्ड, आप लोगों ने एक्सरे करना है।
जो हीलियम 10 के थ्रू हम मार्केट एनालिसिस या कंपटीटर एनालिसिस करते हैं वो उससे एक्सरे बोला जाता है। हम एक्सरे पे क्लिक करेंगे, जैसे एक्सरे पे क्लिक किया मैंने 33 प्रोडक्ट्स लोड हो रहे हैं, ठीक है। लोडिंग होगी कुछ देर, ये डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर डिस्प्ले करेगा आपको। ये कुछ देर टाइम ले जाता है। याद रखिएगा जब भी एक्सरे करना हो आप लोगों क्या जो नेट है वो सही हो, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है नेटवर्क एरर की वजह से आपके मोस्टली जो होते हैं ना टेम्पलेट वो एनए लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो लोड ही नहीं कर सकता। इस तरीके से यहाँ पे भी देखें, अभी भी यहाँ पे कुछ चीजें ब्लर आ गई है, ठीक है, ये देखें कुछ चीजें ब्लर है, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक बार टूल चेंज करके देखता हूँ यहाँ से, और जब डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं तो वो वहां से चेंज हो जाते हैं। मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक ही है। मैंने आप लोगों को बताया था इस पर साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को, ठीक है। तो डायरेक्ट सर्च करो, फिर वो यार 2 मिनट रुके, मैं सारे डैशबोर्ड क्लोज करूँ। मैंने हीलियम के अकाउंट्स बहुत ज़्यादा ओपन किए हैं। जी ठीक है, पेज रीलोड कर लीजिएगा। ऐसे एरर्स आएंगे जब आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हैं और हीलियम 10 सॉफ्टवेयर जो है वो पाकिस्तान में बैन हो चुके हैं। जिस प्रोवाइडर से टूल प्रोवाइडर से मैं लेता हूँ वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बस रेट्स उसके थोड़े हाई हो गए, अदरवाइज हीलियम 10 बैन हो चुका है पाकिस्तान में। जंगल्स का कभी सुनने में आ रहा है बैन हो रहा है, ठीक है। अब रिजल्ट्स ऑलमोस्ट बेहतर आए हैं पहले की निस्बत, ठीक है। ये नेट स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद अगर इनके जैसे पहले एरर आया था मैंने डायरेक्ट अकाउंट चेंज कर लिया, ये सहूलत होती। अगर मेरे पास एक ही अकाउंट होता मैं बैठा रहता, फिर उस टूल प्रोवाइडर को कॉल करता कि भाई जान ये इशू रिजॉल्व करो, नया अकाउंट देता तब जाके इशू सॉल्व होता। वेल ये एनालिसिस है, मार्केट एनालिसिस, इसे कंपटीटर एनालिसिस भी बोलते हैं। अब जो नीश मैंने सिलेक्ट किया वाटर बोतल, उसका सर्च वॉल्यूम ये आ रहा है, ठीक है, 2,60,813, मतलब इट्स मीन मेरी सर्च वॉल्यूम अच्छी है। उसका जो मेरा है नीश है मेरी, उसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 2,60,813। मुझे 12,000 से ज़्यादा चाहिए नीश का, ठीक है, अच्छा चाहिए होता है ऑब्वियसली 12,000 से ज़्यादा ही होगा नीश जो है मेन कीवर्ड मेरा, लेकिन 2,60,000 मोर देन इनफ काफ़ी है। टोटल रेवेन्यूज का देखें जी, जितने सेलर बैठे हैं 33 सेलर का रिकॉर्ड है आप लोगों के सामने। उनका रेवेन्यू है $2,21,004 सॉरी, ठीक है, काफ़ी है, 2,21,000 है। एवरेज रेवेन्यू 10,524, ठीक है, मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक गुजारा है। एवरेज रेवेन्यू जो है गुजारे लायक है। बाकी एनालिसिस चेक करते हैं कि कौन ज़्यादा कमा रहा है, किस वजह से ज़्यादा कमा रहा है, वजह क्या है। एवरेज रेवेन्यू पे मैं फिलहाल डाउटफुल हूँ, क्योंकि ये 10,000 है, मुझे 15,000 से ज़्यादा चाहिए। लेट्स सपोज एवरेज प्राइस प्रोडक्ट की 15, ठीक है, एवरेज प्राइस 15 है, ओके। एवरेज BSR मैंने आपको बताया था BSR 25,000 से कम होना चाहिए। एवरेज BSR भी आपका 25,000 से कम ही होना चाहिए। यहाँ पे एवरेज BSR देखें 23,114 है, सिर्फ 25,000 से कम है। इट्स मीन कि
प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, ये बीएसआर एवरेज बीएसआर है, ओवरऑल बीएसआर है। यहाँ पे 33 सेलर बैठे हैं, उनका बीएसआर है, एवरेज रिव्यूज, ठीक है, कि इनने सबके रिव्यूज को इंक्लूड करके ऐड करके और टोटल नंबर्स पे डिवाइड करके जो रिव्यूज निकाले गए वो 3284 है। यहाँ पे इनके रिव्यूज ज्यादा हैं, लेकिन इनका बीएसआर देख के अंदाजा हो रहा है कि इनकी सेल्स भी ज्यादा है। ये ओवरऑल था कि जितने सेलर बैठे हैं उनकी इंफॉर्मेशन थी एवरेज। पूरी मार्केट का निचोड़ निकाल के क्या क्या चीजें बच रही हैं, कि कितना लोग कमा रहे होंगे, अप्रोक्सीमेटली अंदाजा है ये, इतना इतना कमा रहे होंगे, इतनी इतनी उनकी इन्वेस्टमेंट है, इतना उनका बीएसआर, इतने इतने रिव्यूज है, ठीक है, अंदाजा से हो जाता है। लेट्स सपोज मैंने ये हीलियम 10 है, एक मेंबर है, लेट्स सपोज फिजिकल एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मैं इससे ऐसे मशवरा कर रहा था कि इस मार्केट का मैंने जांच पड़ताल करनी है और मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या कुछ सूरत हाल है। तो वो मुझे रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन ओवरऑल मार्केट की, मैं अलग अलग सेलर्स की बात नहीं कर रहा, मार्केट की, टोटल उनका रेवेन्यू तो पूरी मार्केट कितना जनरेट कर रही है, ठीक है, पूरी मार्केट से मतलब 33 लोग जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे साइड पे लिखा होता है ये। उसके बाद उनका रेवेन्यू जो इंडिविजुअल है, एवरेज रेवेन्यू, मतलब 33 पीपल हैं, 33 सेलर हैं, उनका रेवेन्यू कितने हैं, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि सारे लोग अंदाजन कितना कितना कमा रहे हैं। तो यहाँ पे 10,000 है, तो अप्रोक्सीमेटली सारे जो हैं अप्रोक्सीमेटली 10,000 के राउंड अबाउट कमा रहे होंगे। एवरेज प्राइस प्रोडक्ट 15 है, मतलब 15 से ऑनवर्ड ज़्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते, लेकिन एवरेज 15 है, ये 20-25 तक जा सकती है। और बीएसआर इसका अच्छा है और रिव्यूज भी अच्छे हैं। बीएसआर आपको बताया जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, 25,000 से ज़्यादा कोशिश करें ना जाए। बीएसआर आपको क्लाइंट खुद बताता है कि मुझे इतना बीएसआर वाला प्रोडक्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम हंटिंग करते हैं। अदरवाइज बीएसआर सिर्फ हम पे छोड़ दिया जाए और बाकी चीज़ें हमें कहा जाए, तो हमारी कोशिश यही होती है कि ऐसा प्रोडक्ट हंट करें जिसका बीएसआर एवरेज बीएसआर 25,000 से कम हो। ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन थी। आगे जो रिलेटेड कीवर्ड और यहाँ सर्कल से बने हुए, एक में 0 लिखा हुआ, एक में 7 लिखा हुआ और सिंगल एक टिक है। अब इसका मतलब ये है कि इसकी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है, इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग में इतनी ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। 10 में से इसे 7 मार्क्स दिए गए हैं। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बताए थे, टाइटल के, डिस्क्रिप्शन के, बुलेट पॉइंट्स के, इमेजेस के, इसके ये रूल्स फुलफिल नहीं है, तो इस वजह से इसके लिस्टिंग मार्क्स कम है। ये लिस्टिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। ओवरऑल यहाँ एवरेज बता रहा है कि 7 है। अब ऐसे भी हैं लोग जिनके फुल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके कम होंगे, तो एवरेज जो है वो ये निकले। ये ओवरऑल मार्केट की इंफॉर्मेशन थी। अब नीचे आते हैं कंपटीटर एनालिसिस पे। ये ऊपर वाले को मार्केट एनालिसिस बोल दिया, ये ऊपर था। नीचे आ रहे हैं हम कंपटीटर एनालिसिस। कंपटीटर एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं फिल्टर रिजल्ट। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 जो हमारे सेलर हैं, स्क्रीन जूम करके देखें, 1, 2, 3 जो हमारे सेलर हैं, उनके सामने लिखा है SP SP SP। नीचे और भी होंगे, मैं वो भी दिखाता हूँ। ये देखें 13, 14, 15 पे भी SP 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 लिखा हुआ है, और भी होंगे नीचे 25, 26, 27 SP SP SP। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड क्या होता है? इसने एड चलाया हुआ है। इसकी असल पोजीशन इस प्रोडक्ट की ये नहीं है। इस प्रोडक्ट की भी पॉसिबिलिटी है कि असल पोजीशन इसकी 10वें पेज पे हो, 5वें पेज पे हो, 6ठे पेज पे हो। असल में इस प्रोडक्ट की रैंकिंग के हिसाब से पोजीशन वहाँ हो, लेकिन इसने ऐड चलाया हुआ है जिसकी वजह से ये टॉप पे आ रहा है, फ्रंट पेज पे आ रहा है, ठीक है। तो स्पॉन्सर, ये SP स्टैंड फॉर स्पॉन्सर होता है, हमें ये बताता है। तो स्पॉन्सर के साथ हमारा मुकाबला नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास में पढ़ते हैं, आपके क्लास के जो पोजीशन होल्डर है 3 फिक्स हैं, आपको पता है कि इसकी फर्स्ट है, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड आती है। आप जब भी compete करेंगे तो उन तीनों के साथ compete करेंगे। अगर इनकेस कुछ दिन के लिए 7 वाले सेक्शन का एक स्टूडेंट, लाइक 5 स्टूडेंट आपकी क्लास में आ जाता है, वो बेशक आपकी क्लास को टॉपर से ज्यादा टैलेंटेड हो, ठीक है, मैं सिर्फ क्लास लेवल तक की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ वो आ जाता है आपकी क्लास में, आपने क्लास में टॉप करना है, तो आपका उसके साथ लेना देना नहीं होता। वो वक्ती तौर पे है, बाद में वो वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। सेम इज द केस विद स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। ये क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए, वक्ती टाइम के लिए ये टॉप पे आ जाता है, लेकिन ये हमारे कंपटीटर नहीं होते। हमारे कंपटीटर वो होते हैं जिनकी असल लोकेशन, असल पोजीशन ही टॉप है। हम उनके साथ compete करते हैं। जो वक्ती तौर पे पैसा दे के आए, उनके साथ compete नहीं करते, वो वापस चले जाएंगे जब पैसा खत्म हुआ। इसलिए हम क्या करते हैं, स्पॉन्सर्ड को खत्म कर देते हैं। स्पॉन्सर्ड को
सिंगल इंडिविजुअली सिलेक्ट करके भी डिलीट किया जा सकता है यहाँ से, लेकिन ये बहुत टाइम लग जाएगा। नीचे और भी मैंने दिखाए ज़्यादा सारे हैं। तो सिंपल यहाँ पे आता है फिल्टर रिजल्ट, राइट साइड पे फिल्टर रिजल्ट, उसमें जाके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ था हाइड स्पॉन्सर, ये हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिजल्ट, सिंपल इसे टिक करें और अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद आपके स्पॉन्सर खत्म हो गए। अगर टोटल पहले आपके 33 थे, अब 24 रह गए। ये मैंने राइट साइड पे हाईलाइट किया, 7 जहाँ पे लिखा उसके नीचे, अब 24 रह गए आउट ऑफ 33। इसमें ये जो 24 है इसमें से जो टॉप 10 है, ठीक है, काउंटिंग के हिसाब से 4 5 6 1 2 3 से निकल गए, क्योंकि वो हमारा स्पॉन्सर थे, उनके साथ हमारा मुकाबला नहीं था। 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 11 12 भी निकल गया होगा अगर वो स्पॉन्सर हुए तो, नहीं है 11 12 और 16 13 14 15 निकल गया। 16 तक अगर 10 बन रहे या 17 तक 10 बन रहे हैं, तो ये हमारे क्या होंगे, कंपटीटर होंगे। अब स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं इस जगह। अभी मैं करूंगा नहीं करूंगा तो ये सीक्वेंस खराब हो जाएगा। प्राइस पे क्लिक कर देते हैं या सेल्स पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, सोर्टिंग हो जाती है। जब एक बार क्लिक करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में सोर्टिंग हो जाएगी, दोबारा क्लिक करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सोर्टिंग होना शुरू हो जाएगी। वो सोर्ट करके क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं, जिनके रेवेन्यू अच्छे होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, उन्हें टॉप पे ले आते हैं, जिनके कम होते हैं उन्हें नीचे ले जाते हैं। वो इस तरीके से टॉप 10 अपनी मर्जी से लाते हैं कि उनके साथ compete करें। और वो क्या करते हैं, बेसिकली फ्रॉड रहे होते हैं क्लाइंट के साथ। क्लाइंट को वो अच्छे से स्टैट्स दिखा दिए और कहा कि जी ये हमारे ये प्रोडक्ट आप इसमें आओ, और बेचारे उसका पैसा डूब जाता है। मैंने पहले बताया था ये जो ऑनलाइन काम है ये ट्रस्ट के साथ चलना है, ईमानदारी के साथ चलना है। अगर ईमानदारी के साथ ट्रस्ट के साथ चलेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो पर्सन है, वो जो क्लाइंट है, पूरी जिंदगी आपके साथ चले। इनकेस अगर ये आपने सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देनी है तो, ठीक है। और अगर थोड़ा सा फ्रॉड करेंगे, वक्ती तौर पे आपको $200 का $300 का फायदा हो रहा है, लेकिन फिर आप एक अच्छे क्लाइंट से हाथ धो बैठेंगे, आपकी जो मार्केट में रखोगे उसका सत्यानाश हो जाएगा। मे भी पॉसिबिलिटी आपको दोबारा क्लाइंट इतनी आसानी से ना मिले। इस वजह से ईमानदारी के साथ चलना है ताकि क्लाइंट आपको मिले और आप उसके साथ काम वर्किंग करें और लॉन्ग लास्टिंग करें, ताकि वो अर्निंग होती रहे। अगर एक बार फ्रॉड करते हैं 300-400, चले $1000 का फ्रॉड हो गया, लेट्स सपोज आप मीठी छुरी बन के से फेरे, आप 1000 का प्रॉफिट हो गया। अगर वो ईमानदारी के साथ चलता, क्या पता वो आपके साथ 3 साल चलता, 4 साल चलता, 10 माह चलता, और आपको आपकी सैलरी भी बढ़ा देता। पहले $500 होती है, $750 कर देता, ठीक है। सैलरी पैकेज भी इंक्रीज कर देता और 10 माह का काम चला जाता और एक बार 1000 का प्रॉफिट का। तो वक्ती फायदे के लिए अपनी अपॉर्चुनिटीज को ज़ाया मत करना, हमेशा ईमानदारी के साथ काम करना है, लॉयल्टी के साथ। ये शॉर्टिंग नहीं करनी, शॉर्टिंग करेंगे तो काम चुटकी में आसान हो जाएगा। मैं एंड पे करके दिखाऊंगा, लेकिन हम करते नहीं। इन नंबरिंग का ख्याल रखना। अब जो स्किप हो गया 1 2 3 13 14 15, वो नेचुरली हमने स्पॉन्सर थे उन्हें हटाया, बाकी सीक्वेंस सही है, वो नजर आ रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 16 ऑनवर्ड है, सीक्वेंस सही है, ये गलत नहीं करना। प्रोडक्ट डिटेल या प्रोडक्ट डिटेल वही जो टाइटल वगैरह और सारी चीजें आप लोग मैनुअली चेक कर चुके होंगे। जब वो आता है ये एसिंस, ये प्रोडक्ट की आपको पता है यूनिक आइडेंटिटी है, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ब्रांड। जब मैंने क्राइटेरिया करवाया था, मैंने आप लोगों को बताया था ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, ब्रांड कोई भी डोमिनेट ना हो। यहाँ पे देखिए ब्रांड के नाम लिखे हुए हैं, सिस्टेमा, ठीक है, वूजियो, एनसीओ, ठीक है, इस तरह डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखें सिस्टेमा जो है 2 बार आ रहा है, ठीक है, वूजियो 1 बार आ रहा है, एनसीओ 1 बार आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद बाकी जितने भी हैं वो 17 तक एक बार आ रहे हैं। अगर एक बार आ रहे हैं तो फिर तो मसला नहीं है। मसला कब था, जब कोई एक ब्रांड 3 बार आ जाए। ऐसे ही था जो मैंने क्राइटेरिया पढ़ाया था, उसमें यही था कि कोई भी ब्रांड 3 बार डोमिनेट नहीं होना चाहिए, 3 बार से ज्यादा ना हो। अब यहाँ पे एक ब्रांड है वो 2 बार आया है, बाकी तो चले सिंगल है, एक ब्रांड 2 बार आ चुके हैं। यहाँ पे हम चेक क्या करते हैं, उसका रेवेन्यू और उसकी सेल्स चेक करते हैं। बाकी जो हमारे 10 कंपटीटर हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं। फिर ये जो ब्रांड डोमिनेंट है
ये कितना कमा रहा है, इसकी सेल्स कितनी हो रही है और ये रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है। क्या बाकी मार्केट में जो कंपटीटर बैठे हैं उन्हीं के जितना कमा रहा है या उनसे ज्यादा कमा रहा है, और इतना कमा रहा है कि ये जो एक ब्रांड है ये 1 लाख कमा रहा है, बाकी जो कमा रहे हैं $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, ठीक है, $15,000 तक, और ये लाखों में जा रहा है। तो ये डोमिनेंसी आ जाती है कि एक ही ब्रांड सारा पैसा लेके जा रहा है, बाकी तो वेले बैठे हैं। इसलिए ब्रांड डोमिनेंसी सिर्फ नेम से पता चल जाएगा हमें कि नेम रिपीट हो रहा है तो हम डाउटफुल हो जाएंगे कि ब्रांड डोमिनेंट हो सकता है। अदरवाइज सिंगल ब्रांड है तो जब हम जो रेवेन्यू करते हैं तो वो सिंगल ब्रांड भी डोमिनेंट हो जाता है, वो आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे 2 नाम आ गए, मैं डाउटफुल हो गया कि ब्रांड डोमिनेंसी हो सकती है। मैं फौरन आऊंगा मार्केट में सेल्स और रेवेन्यू चेक कर लूंगा टॉप 10 का। सेल्स चेक करें जी, 1400, 835, 17, 293, 11, 12, अंदर 1100, 1200। अभी अब ठीक है, एक 835 में बैठा है, 293 में बैठा है, बाकी 3217 पे भी बैठे हैं, एक 190 पे बैठा है, 721 पे बैठा है, 155 पे बैठा है। अब यहाँ प्रोडक्ट को देख के जो कुछ ब्रांड हैं जिनकी प्राइस भी $19, $12, $11, $14 तक है, मतलब पहले तो मेरा डाउट क्लियर हो गया कि ये ब्रांड डोमिनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल्स देखी है मैंने 1400 है, नीचे 1700 वाली भी है, 1100 वाली भी है, 3000 वाली भी है, तो इट्स मीन ये ब्रांड डोमिनेट नहीं है। मेरा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। मैं अब यहाँ मार्केट में आऊंगा, सेल्स चेक करूंगा। सेल्स मैंने टॉप 10 की चेक करनी है, तो इन सेल्स को आपस में भी कंपेयर करना है। या सेल्स देखिए आप लोग, एक हमारा एक जो सेल्स कर रहा है वो 1498 कर रहा है, एक सिर्फ 835 कर रहा है, एक 1737 कर रहा है, और फिर एक ऐसा भी है जो सिर्फ 190 कर रहा है, 12 नंबर सिर्फ 190 सेल्स कर रहा है पर मंथ। अब यहाँ पे देखिए जो मेरे पास टॉप 10 कंपटीटर है उनमें से अप्रोक्सीमेटली 5-6 जो है वो अच्छी सेल्स दे रहे हैं, 5-6 अच्छी सेल्स दे रहे हैं, जो बाकी है वो कोई नहीं दे रहा, एवरेज सेल्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो अजम्पशन आती है हमारे माइंड में वो ये आती है कि ये कंपेन रन नहीं करते। कंपेन रन ना करने की वजह से क्या होता है, सेल्स नहीं मिलती। बाकी जो जिन्हें सेल्स मिल रही है प्राइस उनकी भी नहीं की जितनी है, प्राइस देखे ना, प्राइस तकरीबन एक जितनी है, बल्कि जिन्हें सेल्स मिली है उनकी प्राइस $1-1.5 ऊपर ही है, कम नहीं है। इट्स मीन यहाँ पे इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है कि जो सेल कर रहा है वो 3200 सेल्स तक जा रहा है पर मंथ विद 22 पाउंड प्राइस के साथ, और जो नहीं कर रहा वो 190 पे कर रहा है। इट्स मीन ये थका हुआ है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, कंपेन नहीं रन कर रहा। अब ये हमें कैसे आइडिया होगा कि ये कंपेन रन कर रहा है या नहीं कर रहा है? अभी तुक्का तो मार दिया मैंने। इसकी कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब मैं एंड पे जाऊंगा, इसकी लिस्टिंग डेट चेक करूंगा कि इसने लिस्ट कब की है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मुझे अंदाजा हो जाएगा। न्यू होगा तो फिर इट्स मीन कि न्यू मार्केट में आया, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कम ही है। अगर ये बैठे ही पुराना है, 3 साल पुराना बैठा है, तो रैंकिंग तो इसकी हुई टॉप पे आया हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट किए बगैर ये टॉप पे आया हुआ है, फिर भी ये सेल्स गेन नहीं कर रहा। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा या फिर इसके पास क्वांटिटी कम ही होती है। ये 2 अजम्पशंस बनते हैं। बाकी यहाँ पे इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, वो कहाँ से अंदाजा हो गया कि जो सेल कर रहा है वो 3200 तक सेल कर रहा है, जो नहीं सेल कर रहा वो भी कम से कम 190 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और उनकी प्राइस भी देख लें बाकियों की निस्बत ज्यादा है। जिनकी सेल्स कम है उनकी प्राइस बाकियों की निस्बत पॉसिबिलिटी है ज्यादा हो, $1-2। सेल ग्राफ है नेक्स्ट, ये ग्राफ से बताएगा कि सेल्स अप जा रही है, डाउन जा रही है, क्या उनमें फ्लक्चुएशंस आ रही है। देख नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू टोटली आपका डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की प्राइस पे इंडिविजुअली और उसकी सेल्स पे। लाइक आपके प्रोडक्ट की प्राइस 10 पाउंड है और उसके जो सेल्स है वो 1000 है, तो सीधा सीधा आपका रेवेन्यू 10,000 हो गया। यहीं पे अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर देते हैं, सेल्स इंक्रीज कर देते हैं, प्राइस कम कर देते हैं, $5 कर देते हैं, प्रोडक्ट आपके सेल्स 2000 कर देते हैं, रेवेन्यू फिर भी 10,000। प्राइस और सेल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। स्टैंडर्ड अच्छा होगा, प्राइस अच्छी होगी, सेल्स भी अच्छी मिलेगी। जब सेल्स अच्छी मिलेंगी तो ऑब्वियसली रेवेन्यू आपका अच्छा जनरेट होगा। या पहले का देखें, यहाँ पे जो था हमारा और उसका नॉट एप्लीकेबल है, उसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट की प्राइस है, BSR उसका 1 है और बाकी उसकी डिटेल इस टूल ने हमें प्रोवाइड नहीं की। सो कि ये बाद में हम रिव्यू कर सकते हैं नेक्स्ट टूल्स पे। जब हम दोबारा नेक्स्ट टूल्स पे भी कंपटीटर एनालिसिस करना और सेव करना है
वहाँ पे रिकॉर्ड पॉसिबिलिटी आ जाए। देखिए यहाँ पे 10,000 है, 16,000 है, $22,000 पाउंड है, 3,000 भी है, 16,000 भी है, 18,000 भी है, और उसके बाद 70,000 भी है। और जिसकी 90 सेल्स है, सिर्फ 190, वो भी 3,228 पाउंड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और उसका मतलब इट्स मीन के बिल्कुल खाली होने की से बेहतर है कि मंथली बेसिस पे 3,200 कुछ डॉलर अर्न कर रहा है। इट्स मीन के वो प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, लेकिन वो खुद ही सेल नहीं करना चाह रहा। ठीक है, वो इतने में ही राजी है, कंपनी नहीं रन कर रहा। रेवेन्यू देख के अंदाजा हुआ कि रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें देखें रेवेन्यू कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली कैसे कि 10,000, 16,000, 22,000, ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क होता एक होता 1 लाख पे, दूसरा होता 10,000 पे, ये फर्क होता है। एक 1 लाख पे बैठे, 10,000 पे बैठा, तो हम ये कहते हैं रेवेन्यू देख के, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रांड डोमिनेंट है। सबसे ज्यादा सेल भी उसी ब्रांड की होती है जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि रेवेन्यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी सेल्स पे डिपेंड करता है। वहां पे ये बात आ जाती है कि ब्रांड डोमिनेंट है। यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है। 16,000, 22,000 माइनर से फर्क है। 22,000 के बाद 18,000 वाला भी बैठा है, 18 के बाद 16 वाला भी बैठा है, ठीक है, 10 वाला भी बैठा है। इट्स मीन यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। जितने भी सेलर बैठे हैं वो सारे कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, और जितना बेटा जितनी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे एड्स पे, उन्हें उतना रेवेन्यू जनरेट करने को मिलेगा। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्राफ सही है, ये प्रोडक्ट ठीक है कि यहाँ पे कांस्टेंट है। हाँ, बाकी मेरी डिमांड अगर 15,000 थी तो फिर मुझे इसकी प्राइस भी देखनी पड़ेगी। सेल्स तो मिल रही है, बस फिर ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट करनी है वो एक लेवल की करनी है, ठीक है। और उसके बाद रेवेन्यू कांस्टेंट है, सेल्स कांस्टेंट है। नेक्स्ट बारी आ जाती है BSR की, सेल्स, प्राइस, रेवेन्यू। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रांड डोमिनेंसी, इस प्रोडक्ट में ब्रांड डोमिनेंसी ना ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ब्रांड का नेम रिपीट हो रहा है, ना ही सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ब्रांड डोमिनेंसी है, ना ही रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ब्रांड डोमिनेंसी है। अगर सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से होती तो ऑब्वियस बात है कि रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से होती, ठीक है। और अगर यहाँ पे सेल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो ऑब्वियसली रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। देखिए सम टाइम आ जाता है कि सेल पॉइंट ऑफ व्यू से डोमिनेंसी ना हो। लाइक यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे 3200 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, 3,217, उसकी प्राइस भी 22 है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्राइस है, सेल भी ज्यादा है, प्राइस भी ज्यादा है। इट्स मीन सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट में प्राइस चल रही है जी $25 या 25 पाउंड, और जो वो सेलर होता है वो 50 पाउंड या 45 पाउंड का प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, और उससे सेल भी उसकी 1,000 है, बाकी मार्केट की भी 1,000 ही है, तो ऑब्वियसली उसने जी जाना है, उसकी प्राइस ज्यादा है। तो समटाइम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाता है आपका डोमिनेंसी। ये कुछ फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट बारी आ जाती है BSR की, बेस्ट सेलर है, कि आपको मैंने बताया इंडिविजुअली भी 25,000 से कम हो और एवरेज भी आपका 25,000 से कम हो। BSR जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे BSR देखें कम है, 25,000 से बहुत कम है, हंड्रेड्स में घूम रहा है। तो इट्स मीन इन प्रोडक्ट्स में पोटेंशियल है कि ये प्रोडक्ट सेल हो, ठीक है। सेल रेट इनके अच्छे हैं, लेकिन बात है सिर्फ क्या, इनिशिएटिव लेने की, एड्स रन करने की, आवाम में अवेयरनेस के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्वेस्ट करने की। जो ये कुछ सेलर जो अर्निंग नहीं कर पा रहे, जिनकी सेल्स काम है वो नहीं कर रहे, BSR ये डाउट क्लियर कर देता है कि प्रोडक्ट में कितनी पोटेंशियल है सेल आउट करने की। और वो हम देख के अंदाजा लग जाता है कि प्राइस देखें और सेल्स देखें और रेवेन्यू देखें और BSR उसका कम है, तो फिर प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, बस करने वाले में लागत को एड्स नहीं रन करना, ठीक है। देन नेक्स्ट है सेलर कंट्री। कंट्री बताता है, कुछ बताता है, कुछ नहीं बताते कि किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। कोई कॉन्फिडेंशियल इशू होती है, ठीक है, ये इतना मैटर नहीं करती है, यू कैन लीव दैट। फिर FBA फी, FBA फी क्या होती है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न फीस, कि अमेज़न जो प्रोडक्ट डिलीवर करेगा हमारा एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी जो फी हमसे लेगा डिलीवरी की, FBA मैंने समझाया था, FBA समझाया था और FBA भी समझाया था। ये FBA जब फुलफिलमेंट पे अमेज़न है, तो जब डिलीवर कोई भी प्रोडक्ट हमारा होगा तो अमेज़न हमसे कुछ चार्जेस लेगा। यहाँ रेट्स लिखे हुए हैं, 4.5 पाउंड लेता है
5.87 पाउंड भी है, ठीक है। ये पर प्रोडक्ट की डिलीवरी पे ये कुछ चार्ज कर रहा है, ये चार्जेस। देन एक्टिव सेलर जो मेन फैक्टर है प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, जो सबसे मेन फैक्टर है एक्टिव सेलर वाला, यहाँ पे 11111 है। इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेवल के लिए बेस्ट है सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितना एनालिसिस के इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है हम जा सकते हैं। हम शुरू में मैं ये सोचूं कि मैं 50,000 30,000 डॉलर कमाने लगता हूँ तो नहीं, शुरू में मुझे 5,000 6,000 7,000 10,000 डॉलर तक का रेवेन्यू जनरेट करना होगा, उतने में ही सब्र करना होगा। एक्टिव सेलर 1 है, बेस्ट है प्रोडक्ट। अगर एक्टिव सेलर जैसे पहले में 2 है, इसी जगह 3-4 जगह 2 होते मैं प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देता। अगर इनकेस यहाँ पे कोई एक आ जाता 13 वाला, बाकी सारे एक होते हैं, और एक ऐसी होती है या एक ऐसा सेलर होता जिसके 2 होते हैं, तो भी क्या होता, मैं इस प्रोडक्ट को रख लेता। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन होता कि 10 सेलर हैं, 10 कंपटीटर में से 5 ऐसे हैं जिनमें सेलर 3-3 4 बैठे हैं, और 5 ऐसे हैं जो 111 है, तो मैं प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देता। एक्टिव सेलर ज्यादा है, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट को बेचने वाले जहाँ पे 2, लाइक आप एक मार्केट में बैठे हैं, वहाँ पे आपके जो कंपटीटर हैं उनकी 2 ब्रांचेस हैं और आपकी एक ब्रांच है, और आप चाहते हो कि आप उस शहर में उनसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल करो, तो ये बेवकूफ़ी होगी। आपको भी एक और ब्रांच खोलनी पड़ेगी, तब जाके ये पॉसिबल होगा। इट्स मीन जब एक्टिव सेलर ज्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में बेस्ट है ठीक है एक्टिव सेलर्स। 1-2 अगर 2-2 हो जाएगा, 1-2 में 3-4 आ जाए रेशियो तो ठीक है, इट्स ओके, चल जाएगा, इश्यू नहीं होता। लेकिन 1-2 मतलब 1-2, अब ये ना हो कि 8 ऐसे हो जिनके एक्टिव सेलर बहुत ज्यादा और 1-2 ऐसे हो जिनका 1 और हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, नहीं। रेटिंग 4 अबव तो ये आप लोगों को पता है रेटिंग का, 4 अबव ही नेसेसरी है सबकी, इसमें 4 अबव ही है सबकी। रिव्यू काउंट मैंने एक फिलॉसफी बताई थी वेरी स्टार्ट, रिव्यू से रिलेटेड। एज अ सेलर और एज अ बायर 2 कॉन्सेप्ट होते हैं रिव्यूज से। एज अ बायर हम चाहते हैं कि रिव्यूज ज्यादा हो ताकि हम पढ़े और देखें प्रोडक्ट कैसा है। एज अ सेलर हम कहते हैं रिव्यू कम हो ताकि मैं आऊँ ग्राउंड में, मार्केट में, तो मैं कम्पीट कर सकूँ, अपना नाम बना सकूँ। यहाँ पे मैंने आपको अगर ब्लैक बॉक्स के थ्रू ये प्रोडक्ट सर्च किया होता, वहाँ क्राइटेरिया हमारा कुछ होता है। यहाँ पे रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू देख लें 10,000 है, इसमें एवरेज रेवेन्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रिव्यूज होने चाहिए थे, एवरेज रिव्यूज, वो हद 1500 तक चले जाते यार, इससे ज़्यादा ना होता। हद 1500 तक अगर रेवेन्यू अच्छा होता, सेल्स अच्छी होती प्रोडक्ट की, रिव्यूज ठीक है, हद 1500 तक चला जाता, मैं प्रोडक्ट ले लेता। लेकिन शर्त कहाँ आ रही है, रेवेन्यू अच्छा होता तो, सेल्स अच्छी होती तो तब। लेकिन इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गुजारा है, सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है गुजारा है, और इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, 2000 4000 6000 2700 10,000 3,000, तो बेवकूफ़ी गेम में है ना। कम्पीट करते करते इस मार्केट में नाम बनाते बनाते हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट होनी है हमने वो भी लगा लेते हैं, ठीक है। ये वही इंसान इस प्रोडक्ट में आ सकता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी हो, 20 से 25 लाख रुपए हो पाकिस्तानी। रिव्यू काउंट इमेजेस के लिस्टिंग पे इमेजेस कितनी लगाएंगे, 8 हैं 10 हैं 12 हैं 4 हैं, कितनी है, वो जितनी भी आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे होंगी वो यहाँ विजिबल हो जाएंगी। रिव्यू वेलोसिटी, रिव्यूज की वेलोसिटी निकाल रहा है, ठीक है, कि वो पॉजिटिव चल रही है नेगेटिव चल रही है क्या है, तो रिव्यूज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, कितने % तक इंक्रीज हो रहे हैं उसने रिव्यू वेलोसिटी में हर कॉलम में हर रो में सामने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट बाय बॉक्स, बाय बॉक्स वहां पे आता है झंझट जहाँ पे सेलर ज्यादा हो, एक ही सिंगल एक सिंगल प्रोडक्ट है, उसके सेलर ज्यादा, उसकी फ्रेंचाइजी ज्यादा है, तो बाय बॉक्स वहां पे इशू करेगा कि आप में से किसके पास ये ऑनर है, ये समझे एक ऑनर होता है, ठीक है, एक समझे ये ताज है, बाय बॉक्स एक ताज है, ठीक है, और ये किसकी मर्जी के अकॉर्डिंग चलता है, जो हेड होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब 10 शॉप हैं, 10 फ्रेंचाइजीज हैं सेम ब्रांड की, अब ये जो बाय बॉक्स है एक मेन हेड के पास है, वो किसे देना पसंद करेगा, ऑब्वियसली ऐसी फ्रेंचाइज को जो से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे, ठीक है, जो उसके प्रोडक्ट की ज्यादा सेल्स करवाए उसे देगा। बाय बॉक्स उससे क्यों देगा,
ताकि उसके पास बाय बॉक्स होगा, उसका नाम मार्केट में चल रहा है, बाय बॉक्स उसके पास होगा, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट अच्छी हो जाएगी, लोग और ज्यादा बाय करेंगे और उसका फायदा इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जब सेलर ज्यादा होते हैं तो बाय बॉक्स का झंझट आता है। वो जब सेलर ज्यादा होंगे, ऐसा कोई प्रोडक्ट आया हमारे सामने, जब होल सेल का करेंगे तो फिर ये हम लोग बाय बॉक्स वाला अगेन करेंगे। वहाँ पे कैटेगरी प्रोडक्ट की कौन सी है वो आप लोगों को पहले पता होती है कि जब आप लोग मैनुअल हंटिंग करते होते हैं। साइज टाइप स्मॉल पार्सल है, साइज स्मॉल ठीक है। फुलफिलमेंट ये नेसेसरी है। यहाँ पे फुलफिलमेंट में लिखा हुआ है FBA-MFM। अगर ये और एक लिखा होता है FBM, अगर ये तीन चीजें लिखी है तो फिर चल जाता है, फिर आप कहेंगे ओके हो गया, प्रोडक्ट सही है। अगर बाकी सारी चीजें अच्छी होती हैं, फुलफिलमेंट में FBA या FBM या MFN लिखा होता है तो हम कहते हैं ठीक है, हो जाएगा, अच्छा है, चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे टॉप 10 में ठीक है 3 बार AMG लिखा हुआ आ जाए, Amazon, AMG स्टैंड पर होता है Amazon, 16 नंबर बिल्कुल लास्ट पे AMG लिखा हुआ है, इट्स मीन यहाँ पे Amazon बैठा है लेकिन वो नीचे बैठा है, टॉप में नहीं बैठा। अगर टॉप 10 कंपटीटर है तो 10 में 3 बार नहीं होना चाहिए Amazon, ठीक है। अगर 3 बार होता है तो हम क्या करेंगे, हम रेवेन्यू चेक करेंगे, सेल्स चेक करेंगे, कांस्टेंट है तो ठीक है, होने दो, डोमिनेट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है और Amazon ही सारी सेल्स लेके जा रहा है, Amazon ही सारे रिव्यूज और रेवेन्यू लेके जा रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि Amazon डोमिनेंट है, इस प्रोडक्ट में नहीं जाना। लेकिन इस प्रोडक्ट में Amazon डोमिनेंट नहीं है, देखिए 16 नंबर पे नीचे पड़ा है, ठीक है, और बाकी FBA FBM वाले हैं तो ठीक है। फुलफिलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसमें Amazon डोमिनेंसी भी नहीं है। डायमेंशंस, प्रोडक्ट की डायमेंशंस बताई जाती हैं, वेट बताया जाता है कि प्रोडक्ट का वेट क्या है, LV में बताया जाता है, और क्रिएशन डेट। तो मैं सेल्स का बता रहा था, वहाँ मैंने एक और बात भी की थी कि हमें कैसे अंदाजा होता है कि ये PPC कंपेयर रन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका अंदाजा हमें ऐसे होता है क्रिएशन डेट से कि वो कब से बैठा है। देखिए बैठा है जो यहाँ पे 9 नंबर, एक ऐसा था वो जो सिर्फ 190 सेल्स ले रहा है, उससे देखते हैं उसका नंबर क्या था, 12 की देखें जी, लिस्टिंग डेट 9/14, इट्स मीन 14 ऑफ 9th 2020 में उसने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया था। अब 2022 है और ऑलमोस्ट 6th मंथ स्टार्ट है, ठीक है। और खुद अंदाजा लगाएं कि वो सेल्स कितनी कर रहा है, मतलब इस पे सिर्फ 190 सेल्स, इट्स मीन कि वो खुद स्लो है, ठीक है। अदरवाइज जितना से टाइम हो गया मार्केट में, अगर खुद कुछ होता, उसमें इतनी पोटेंशियल होती, PPC कंपेयर रन कर सकता, इतनी इन्वेस्टमेंट होती तो प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा टॉप पे ले जा सकता था। इट्स मीन ये उसकी लापरवाही, प्रोडक्ट मार्केट में चलने वाला है, लेकिन इसमें क्या है, सेलर की कोताही है, इससे हमें अंदाजा हो जाता है। और ये आपको पता है क्रिएशन डेट एटलीस्ट 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, 6 माह पहले ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ होना चाहिए। ये था हमारा कंपटीटर एनालिसिस। आज कुछ चीजें मैंने डिस्कस की हैं, ठीक है, और कुछ रह गई हैं अंदर। जो चीजें हुई हैं डिस्कस वो भी रैंडमली हुई है, क्योंकि लिटरली मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं अपनी बात ऐसा अंदर सो रहा हूँ, मेरा दिमाग फुल सोया हुआ है, क्योंकि मैं पिछले 48 घंटे से बिल्कुल नहीं सोया, 48 से भी ज्यादा घंटे से मैं बिल्कुल भी नहीं सोया। तो मेरा दिमाग अब बिल्कुल सोने वाला हुआ पड़ा है। मुझे मैं कुछ चीजें आपको बताते हुए भूल जाता हूँ, अभी भूल जाता था, या बातें से लगा होगा कि सर पता नहीं इधर उधर की बातें छोड़ रहे हैं, मैं सो जाता था। तो आज कुछ चीजें जो डिस्कस हुई हैं मुझे नहीं सही से रिमाइंड के मैंने कौन सी की है, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं बेस्ट करवाए हैं अपनी तरफ से, ठीक है। ये था कुछ कंपटीटर एनालिसिस एक सिंगल प्रोडक्ट का आज हम लोगों ने किया है, वाटर बोतल का। कल हम कोई और डिफरेंट प्रोडक्ट लेंगे, सेम ब्लैक बॉक्स से हंट करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे, कंपटीटर एनालिसिस करेंगे, और इससे नेक्स्ट वाला स्टेप जो है हम उसकी तरफ मूव करेंगे। एक नया प्रोडक्ट का जब हम एनालिसिस करेंगे वहाँ नई चीजें देखने को मिलेंगी, वहाँ हमारे पास नए स्टैट्स होंगे। यहाँ पे ये स्टैट्स थे, इनके अकॉर्डिंग समझाया, और कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढेंगे जो बुरा होता है, जो बुरे में बुराइयां होती है वो मैं समझाऊंगा। अब जब भी आप प्रोडक्ट हंट करने लगेंगे तो जब आपको पता होगा कि ये प्रोडक्ट की बुराइयां हो तो हम उस प्रोडक्ट को बुरा कहते हैं। लाइक जैसे हमारे यहाँ डिक्लेयर है इस्लाम में कि कौन कौन से अमाल अच्छे हैं, कौन कौन से अमाल बुरे हैं। जो बुरे अमाल करता है वो बुरा प्रोडक्ट बुरा इंसान होता है, और जो अच्छे अमाल करता है अच्छा इंसान होता है।
सिमिलरली यहाँ पे जब मैं आपको स्टैट्स बता दूंगा कि कौन से स्टैट्स अच्छे होते हैं, कौन से स्टैट्स बुरे होते हैं, तो आपको इजीली डिफरेंशिएट करना आ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट बुरा है। तो आज ये कुछ एवरेज प्रोडक्ट था, बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं था, एवरेज प्रोडक्ट था, जा सकते थे इसमें भी। अगर आगे जो हम चीज़ें करेंगे, 2-3 टूल्स पे और एनालिसिस करने हैं और 2-3 स्टेप से इसने और गुजरने हैं, अगर वो फुलफिल हो जाते हैं तो फिर हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते थे। कम दामों में जाता, कम रेट्स में जाता, लेकिन जा सकता था। ठीक है, और नेक्स्ट जो है कल वो करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टेप भी है, वो भी करेंगे हम लोग। स्क्राइबल यूज़ करेंगे और कंस्टेंट यूज़ करेंगे कल। 2 सॉफ्टवेयर हैं इसी हीलियम पे, और मैं एक नए प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे। आप लोगों का टास्क अब ये होगा कि जो प्रोडक्ट कल मैंने कहे थे ब्लैक बॉक्स से हंट करके लाने हैं, मैं पोर्टफोलियो जनरेट करवा रहा हूँ। कल जो मैंने बोले थे आप लोगों को प्रोडक्ट्स हंट करने हैं, उनका आपने गूगल ट्रेंड भी चेक करना है, और ऑब्वियसली अगर गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं होना था तो आपने नीश चेंज करके गूगल ट्रेंड अच्छा लाने की कोशिश करनी थी। गूगल ट्रेंड, उसका कंपटीटर एनालिसिस के उसमें क्या क्या स्टैट्स हैं, वो मार्केट में कितने सेलर बैठे हैं वो, ठीक है, और उसके बाद उसकी नीश का जो ग्राफ है वो गूगल ट्रेंड का वो। सर प्रेजेंटेशन आप कल चेक करेंगे? हाँ यार, प्रेजेंटेशन में क्या चेक करना। ओके सर, ओके, ठीक है। अब यही है कि आप नेक्स्ट जो ये स्टेप आज मैंने करवा दिए, उन्हीं प्रोडक्ट्स पे ये एनालिसिस करके आप लोगों ने रखना। ठीक है, मैं कल चेक कर लूँगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। किसी का कोई क्वेश्चन है? और आज की किसी को समझ आई है वैसे? यस सर, कुछ आ गई है। चलो ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीजें, बस वो थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, हर चीज को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके देखना होता है कि सेल्स ऐसी चल रही है तो रेवेन्यू ऐसा चल रहा है, फिर सेल्स को और रेवेन्यू को आपस में इंटरलिंक करना है, फिर सेल्स को रिव्यूज के साथ इंटरलिंक करना है, जो अभी मैंने आप लोगों को नहीं करवाया, वो कल करवाऊंगा। मैंने रिव्यूज को और सेल्स को अभी तक आप लोगों को इंटरलिंक करके नहीं दिखाया। और मिस्टर लियाकत सर, हमें कैसे पता लगेगा कि प्रोडक्ट आइडियल है हमारे लिए या नहीं है? जब उसका गूगल ट्रेंड अच्छा होगा, ठीक है, जैसा हमें रिक्वायर्ड है वैसा होगा, जो स्टैट्स हमें चाहिए वो स्टैट्स वैसे होंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे ये प्रोडक्ट आइडियल है। लाइक हमें जो जी सर, एक क्वेश्चन था सर, वो क्वेश्चन ये था, फर्ज करें सर एक सीजनल प्रोडक्ट है सर, वो ना मतलब मैंने सर जो असाइनमेंट में वो क्वेश्चन ये था सर, बेसिकली सर वो ना उसका जो गूगल ट्रेंड है सर, वो आउट ऑफ सीजन भी, मतलब वो गर्मियों में यूज होता है, बेसिकली सर फुल बाजू की सर शर्ट है जो सर मतलब सन से बचाने के लिए सर, उसका बड़ी अच्छी सर, उसका रेवेन्यू सब कुछ बहुत अच्छा है। बेसिक ये बात है सर, उसका जो गूगल ट्रेंड है ना सर, वो 25 से अबव है दूसरे ऑफ सीजन में भी, यानी ऑफ सीजन में भी वो अच्छा सेल्स लेता है। तो ऐसे तो फिर वो जी सर बताएं। वो सीजनल नहीं कहलाएगा। जी 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 जी, ठीक है, जी जी सर, आप उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं, उस पर एनालिसिस करके देखें। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट आप एनालिसिस फ्री टूल पे करके देखें आज, कल मैं वो चेक कर लूँगा और कल उस प्रोडक्ट का एनालिसिस हम पेड टूल पे करके देखेंगे। ठीक है, फ्री और पेड में थोड़ा बहुत तो फ़र्क है एनालिसिस में, थोड़ा नहीं बहुत सा फ़र्क है, लेकिन वो आपके ट्रायल बेस्ड के लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो वो काफ़ी है। पेड पे भी कल हम कर लेंगे। ठीक है, और आइडियल प्रोडक्ट में इसमें ऐसे होगा कि जो रिक्वायरमेंट्स हमारी होंगी वो पूरी हो रही होंगी तो हम कहेंगे आइडियल है। ठीक है, लाइक हम मुसलमान किसे कहते हैं? जो नमाज पढ़े, अल्लाह का हुक्म माने, रोजे रखे, ठीक है, ज़बान से किसी को नुकसान ना पहुंचाए, वो आइडियल मुस्लिम होता है। और जो ये काम ना करे वो बुरा होता है। सिमिलरली जो रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं वो फुलफिल हो रही है तो हम कहेंगे आइडियल प्रोडक्ट है, अदरवाइज नहीं, कोई और ढूंढेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे एक बात पूछनी थी, तो सपोज हम लोग प्रोडक्ट रन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जी अगर हमारी 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं और एक नहीं हो रही सपोज, तो हम किन चीज़ों पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि हमें पता लग जाए कि वो हमारे लिए प्रोडक्ट आइडियल है? सपोज अगर सेल्स अच्छे है, रेवेन्यू अच्छा है,
या अगर रेवेन्यू नहीं अच्छा, तो ऐसी क्या चीजें हैं कि जिन पे अगर 3-4 चीजें अच्छी हैं तो एक पे हम कह सकते हैं कि ठीक है, हम इस प्रोडक्ट को ले सिलेक्ट कर लें। जी मिस मिश्रा, कल हमारा यही टॉपिक है, कल हमने इसी पे बहस करेंगे कल ओके। की क्लास। जी ये चीजें और ये डिटेल में कि किस चीज पे कंप्रोमाइज किस लेवल तक किया जा सकता है, किस पे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और अगर किस में स्टैट किस तरह का है, लाइक स्टैट अजीब आ रहा है तो उस पे आप किस तरह कर सकते हैं रिएक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में जाना चाहिए अगर स्टैट में थोड़ा बहुत गड़बड़ है, या नहीं जाना चाहिए, इस तरह की जो भी क्यूरीज हैं वो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कल हमारा यही होना, ठीक है। थैंक यू सर। जी वेलकम। चले, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। किसी का क्वेश्चन था तो चले, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।